अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी वेजिटेबल्स की, ऐसी 10 बेस्ट वेजिटेबल्स की जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट इजीली खा सकते हैं। यानी सीकेडी के पेशेंट इनको खा सकते हैं, ये उनके लिए सेफ़ हैं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं और उनकी किडनी डिजीज़ के लिए भी बेहतर है। ये उनके गुर्दों पे इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 7 फलों की, जो ऐसे फल हैं जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट ईज़िली खा सकते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, वीडियो मेरी चैनल पे है। तो आज हम बात करेंगे उन वेजिटेबल्स यानी उन सब्जियों की जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी ऐसी सब्जियां दी हैं, सब्जियां जिसमें हमारे पास क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये क्या होती है, हमारी बॉडी में जो बुरे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू सेल की डैमेज हो रही होती है या उनकी डेथ हो रही होती है, वो मर रहे होते हैं, तो उनको मरने से, उनकी डेथ होने से बचाने के लिए कुछ सब्जियां ऐसी हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उनको बचाती है। ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए दी हुई हैं। तो ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा ये जो सब्जियां मैं आपको बताने लगी, ये ना सिर्फ आपकी किडनी डिजीज़ के लिए बल्कि हार्ट डिजीज़ के लिए, दिल की बीमारी के लिए, उसके अलावा अल्जाइमर एक बीमारी है, ठीक है, उसमें भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि इनके इस्तेमाल से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके अलावा इनमें क्या होता है कि नेचुरली इनमें ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिसकी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये भी अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है कि सब्जियों में ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं कि जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो ये हमें लेने पड़ते हैं। तो आप उन चीज़ों को, मिनरल्स और विटामिन्स को पूरा करने के लिए इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ़ाइबर्स होते हैं, जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला होता है, तो ये फ़ाइबर्स क्या होते हैं, कब्ज़ से निजात दिलाते हैं। तो ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इनका। तो जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है तो उनको चाहिए कि ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट यूज़ करें। आज जो हम जिन वेजिटेबल सब्जियों की बात करने लगे, वो ना सिर्फ किडनी डिजीज़ के लिए हेल्पफुल हैं बल्कि वो आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए भी आपको हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती हैं, किडनी को फर्दर डैमेज होने से बचाती हैं। उसके अलावा अगर आपको किडनी डिजीज़ यानी सीकेडी चल रही है तो उसमें क्या होता है कि आपकी फर्दर प्रोग्रेशन से रोकती है, उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ने देती उस बीमारी को, तो उसमें भी ये निजात दिलाती है। उसके अलावा इसमें और भी बड़े फ़ायदे होते हैं। क्या करता है कि इनमें पोटाशियम का लेवल कम, कंटेंट कम होता है, वो क्या करते हैं। उसके अलावा पोटाशियम, मैंने आपको बताया था कि सीकेडी के जितने भी मरीज़ होते हैं किडनी डिजीज़ के यानी गुर्दे की बीमारी के, उनमें क्या होता है कि पोटाशियम का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा बॉडी में हुआ होता है। तो ये वेजिटेबल्स क्या होती हैं, सब्जियां क्या होती हैं, इनमें पोटाशियम का लेवल कम होता है, तो ये आपकी गुर्दों को ख़राब नहीं होने देती और मज़ीद उनको नुकसान नहीं पहुँचाती। उसके अलावा क्या करती है, ऑटोमेटिकली कुछ सब्जियों में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके बीपी को भी कम करती हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी जो किडनी है वो भी डैमेज नहीं होती। सबसे पहले हमारे पास जो वेजिटेबल आ जाती है, सब्ज़ी आ जाती है, वो है शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोटाशियम का कंटेंट कम होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स बहुत से होते हैं, जिसमें विटामिन ए आ जाता है, सी आ जाता है, B6 आ जाता है। उसके अलावा इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी सेल, जो आपकी बॉडी के टिश्यू हैं, उनको मरने से यानी उनको डैमेज होने से बचाती है, ठीक है, उनको नुकसान नहीं होने देती। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है शिमला मिर्च, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरे नंबर पे बांद गोभी। अब बांद गोभी का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा, एक तो ये सस्ती मिल जाती है और उसके अलावा आप इसको इजीली किसी भी मतलब किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलड बना के आप इसका खा सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। उसके अलावा इसमें पोटाशियम का कंटेंट भी कम होता है, इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन B6 और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इसमें केमिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, तो ये आपकी जो किडनी डिजीज़ है उसको फर्दर डैमेज होने से, मतलब और किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन है उसको कुछ एक्सटेंड तक क्या करती है, उसकी प्रोग्रेशन को रोकती है। उसके अलावा ये ना सिर्फ आपकी किडनी डिजीज़ बल्कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपके बीपी को भी कम करती है, तो इसको आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो गोभी होती है ना, इसका बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छी होती है आपकी किडनी डिजीज़ के लिए। ये क्या करती है, आपकी किडनी डिजीज़ में हेल्प
तो करती है, साथ में आपकी लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर जिगर की बीमारियों से भी आपको निजात दिलाती है। इसमें भी क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी बॉडी में जो भी गलत निज़ाम, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है, उससे आप रोकती है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करती है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर का सोर्स होता है, ये कब्ज़ नहीं होने देती। उसके अलावा इसमें विटामिन्स भी हैं, बहुत सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है, आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपको ना सिर्फ ये किडनी डिजीज़ में हेल्प करेगी, साथ साथ आपको ये जिगर की बीमारी में भी मदद देती है। तो आपको पता है कि जिगर का और किडनी का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर जिगर ठीक होगा तो आपके गुर्दे भी ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। तो आपके ये जिगर और गुर्दे दोनों के लिए सेफ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास लहसुन हम हर जो खाना है उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसका बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इसकी अपनी खसूसियात बहुत ज़्यादा। ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं आपकी बॉडी में होने देता। और उसके अलावा इसमें क्या, पोटाशियम का कंटेंट बहुत कम है, फास्फोरस का लेवल बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है, आपकी किडनी को यानी आपके गुर्दों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये आपके गुर्दों के लिए सेफ़ है। उसके अलावा ये आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो ये किडनी डिजीज़ के साथ साथ आपको दिल की बीमारियों से भी निजात दिलाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्याज, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर हंडिया में यूज़ होता है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके क्या फ़ायदा, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें ना एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं क्रोमियम, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये क्या करता है, जो हमारी कार्ब्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, फैट, उसके अलावा प्रोटीन, इसकी मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। उसके अलावा इसकी और बहुत अच्छी बात ये है कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके अलावा ये बीपी को भी कम करता है। तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाती है गाजर, बहुत अच्छी चीज़ है, हम बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको सैलड में भी यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पोटाशियम का कंटेंट बहुत कम होता है, ये बहुत सेफ़ है आपकी किडनी के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है मूली, इसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कब्ज़ वाले मरीज़ इसको यूज़ करें। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। और इसके अलावा इसका पोटाशियम का कंटेंट भी बहुत कम है, जो कि आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह होता है। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोंगरे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लो कंटेंट होता है इसमें पोटाशियम का, और इसके अलावा ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। डायबिटीज़ में भी ये हेल्प करती है, तो किडनी डिजीज़ के पेशेंट इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मटर ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बहुत अच्छी रिच सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का। किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है वो वैसे ही बहुत अच्छी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जो ग्रीन चने होते हैं, ठीक है, सब्ज़ चने, वो बहुत अच्छे होते हैं किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिफरेंट चावल में मिक्स करके, मतलब चावलों के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा आप गोश्त में ऐड करके बना सकते हो, तो डिफरेंट तरीके से मटर आप बना सकते हो, तो आप ये बहुत अच्छे हैं आपकी किडनी के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास खीरा, जो बहुत यूज़ होता है, आप सैलेड में भी यूज़ करते हैं। खीरे में एक तो पोटाशियम का कंटेंट कम होता है, उसके बाद इसमें बहुत लो कैलोरीज होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कद्दू आ जाता है, वो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये भी किडनी के लिए सेफ़ है। उसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है आलू खाने का, देखिए आलू में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप आलू खाएं, तो आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आलू को काट कर, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, उसके बाद इसको नीम गर्म पानी में भिगो दें। 10-20 मिनट के बाद आप उसको निकाल के अच्छी तरीके से बॉयल कर लें, तो उससे क्या होगा, उसका पोटाशियम कंटेंट जो होगा ना 50% तक निकल जाएगा, तो आप इसको कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। ये थी कुछ 10 सब्जियां जो किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपकी ना सिर्फ किडनी डिजीज़ के लिए, बल्कि आपकी हार्ट डिजीज़ जो दिल की बीमारी चल रही है उसके लिए भी सेफ़ है। उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी सेफ़ है। इनकी अपनी एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपकी जो गुर्दे हैं उनको मज़ीद डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने यही यूज़ करना है, नहीं, आपने ये तो इनके एडिशनल फैक्टर होते हैं, एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो आपकी किडनी को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, गुर्दों को मज़ीद नुकसान होने से बचाते हैं। तो ये कुछ सब्जियां हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ हैं आपके लिए। उसके अलावा आपको जो आपके डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है, जो आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों की बीमारी के लिए चाहिए, वो भी साथ साथ आपने यूज़ करनी है रूटीन के साथ। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।